शुक्र मनाओ कि आज दिन में हमने दाल को कूट लिया था। जितनी भी दाल थी उन दाल को कूट के हमने यहाँ पे रख दिया स्टोर करके। तो कुल मिला के इतनी दाल हुई है हमारी, इतना सारा जो भूसा भरा था इतनी। और दादी और दीदी अभी तक उस खेत में, मतलब बारिश इतनी तगड़ी आ रही है ना, तगड़ी के मैंने इन फूलों की काउंटिंग कर लिया और पूरे इस खेत में हमारे थू जितने भी हैं वो है 37 यानी कि 37। और इन थू को अगर कल बारिश नहीं आती है तो हम टैल लगा। सो ये दोस्तों, स्वागत आपका एक नए व्लॉग के साथ। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। और आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है, शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। अभी तीसरा दिन मेरे को हो चुका है गांव में और मौसम देखा जाए ना इतना गंदा हो रहा है। तो हमने जितने भी नलियों काटे थे, अपने खेत के जितने भी नलियों काटे थे उनको सुखाने रखा हुआ था। सुखाने के बाद अब मौसम बारिश जैसा हो रहा है। इस मौसम को मद्देनज़र करते हुए हमने जितने भी नलियों सुखाने के लिए रखे हुए थे उनको इकट्ठा करके उनका थू बना रहे हैं। मतलब पहले उनका पूला बना रहे हैं और पूल बनाने के बाद हम उन सबको इकट्ठा करके उनका थू बना रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ऐसे तरह इस तरीके से हम थू बना रहे ताकि ना ये चोरी भी ना हो, पहली बात तो। और ये मतलब सड़े भी ना। अगर बारिश आती है तो ये सड़ेंगे नहीं। अगर इनको ऐसे ही नीचे रखा जाता तो बारिश का पानी इन पे पड़ता और ये धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगते, जो कि हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं होता। और पहाड़ी इस ब्लॉग को देख रहे होंगे तो वो मेरी बात को सीधा सीधा समझ रहे होंगे और मैं यही चाहूँगी कि आप मेरी बातें समझे डायरेक्टली। तो थू बनाने के बाद इनकी काउंटिंग होती है ताकि खेतों से चोरी ना हो। ऑफकोर्स होती है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है कि जिनका जो कोदा झुंगोरा होता है वो कम हो रहा होता है, तो गाय भैंसों के लिए ना ये देना होता है। तो ये चीज़ होती नहीं है। तो चलती चाल में ना एक एक थू उठा लिया। एक एक थू के अंदर मतलब 4 या 5 या 6, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 पूल होते हैं। तो 4 पूल बहुत होते हैं उसका एक टाइम का खाना। मतलब और ये यहाँ से यहाँ तक का रास्ता जो तुम्हें दिख रहा है ना, सड़क जैसा, ये है चूहे की सड़क दोस्तों। इसको चूहे की सड़क इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब चूहा एक खेत से दूसरे खेत में आना होता ना तो अपने लिए रास्ता बनाता। वो रास्ता उसने देखो कितना खतरनाक बना रखा अपना, यहाँ से होते हुए उधर, मतलब वहाँ तक वो रास्ता है। फिर वो यहाँ से ना होते हुए वहाँ जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा, देखो कितना क्लीन बना रखा उसने एकदम, चूहे की सड़क। तो इसको चूहे की सड़क नाम दे दिया गया है। अगर इसको बीच खेत में भी जाना हो ना तो ये होल कर देता है बीच में। अगर इसको फिर किनारे से जाना होगा और बीच से बच बच के, तो इस तरीके का अपना रास्ता बनाता है। देखो अलग ही लग रहा होगा कि हाँ ये चूहे की सड़क है। और चूहे की सड़क इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें चूहा ही चलता है। अगर सांप का रहा तो सांप भी चल सकता है। और अभी 1 सेकंड पहले मैंने चूहा देखा था यहाँ पे, तब मैंने कैमरा ऑन नहीं करा था। और अगर अब भी मैंने कैमरा ऑन करा है तो चूहा यहाँ पे नजर नहीं आएगा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। PWD की ये तो ठीक की बोल ला, PWD सड़क है। मतलब ये पूरा एक ही तो मैंने इन फूलों की काउंटिंग कर लिया और पूरे इस खेत में हमारे थू जितने भी हैं वो है 37 यानी कि 37। और इन थू को अगर कल बारिश नहीं आती है तो हम टैल लगाएंगे, यानी कि एक सूखा सा पेड़ हमें लाना होता है काट के और उसको मतलब अच्छे से तैयार करना पड़ता है। फिर उसको एक अच्छी सी जगह में रख के एक जैसे पेड़ होता है वैसा खड़ा करना होता है। फिर उसके बाद ये जितने भी थू हैं उनको एक एक करके देना होता है, क्योंकि मतलब एक पेड़ ना प्रिपेयर करना पड़ता है ठीक से, ताकि मतलब जब हमारे पास घास ना हो तो हम उस टैले से ना उस घास को निकाल के भैंस को दे सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा मदद हमें तब करता है जब सर्दियों के टाइम यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है। और बर्फ़ ऐसी भी नहीं कि 1-2 बार पड़ेगी। अगर एक बार बर्फ़ पड़ गई तो सोचो लगातार बर्फ़ पड़ रही होती है। तो उस चीज़ को हम प्रिपेयर करेंगे। अगर कल पापा आते हैं तो हम ये जितने भी पीछे मेरे थू हैं ना, इन सबको मतलब उस टैले में लगाएंगे। और ठंडे से हालत इतनी बुरी हो गई ना, क्योंकि इतनी तीखी तीखी हवा चल रही है यहाँ पे। सुबह दिन तक तो धूप लगी हुई थी, तो उतना मतलब ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। अब जैसे ही मतलब कहीं बारिश हुई है, हमारे गांव में तो बारिश नहीं हुई है, तो कहीं बारिश हुई है तो उसका जो ठंडी हवा है ना वो हम पे असर पड़ रही है।
और जो हाथों में अच्छे टैटू बने हुए हैं ना, इनका असर तब दिखेगा। हाथ पैर धोने का बिल्कुल मन नहीं करता। अगर पहाड़ी होंगे तो उन सबको पता चल रहा होगा, क्योंकि इन पे इतनी जलन हो रही होती है ना कि बयां नहीं कर पाता आदमी। अगर नमक मिर्च लग गई गलती से तो बस सोले का ठाकुर बन जाता है इंसान। बट और दादी और दीदी अभी तक उस खेत में, मतलब बारिश इतनी तगड़ी आ रही है ना, तगड़ी के मोटे मोटे बूंदे पड़ रही हैं बारिश की, वो भी ओले वाले। तो दादी और दीदी तो उस साइड पे हैं। अब पता नहीं वो कब तक आएंगे। मैं तो जल्दी से छन्नी में पहुंच गई थी, छन्नी का गेट वेट खोला, जो सारी चीज़ें थी मेरे पास वो रख दिया है। और इनको ढकाना या नहीं ढकाना मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ सबको दिख रहा होगा कितनी भयंकर ओले पड़ रहे हैं भाई। तो बारिश अब तेज स्टार्ट होने वाली है। शुक्र मनाओ कि आज दिन में हमने दाल को कूट लिया था। जितनी भी दाल थी उन दाल को कूट के हमने यहाँ पे रख दिया स्टोर करके। तो कुल मिला के इतनी दाल भी है हमारी। इतना सारा जो भूसा भरा था, इतनी दाल भी है। और इन दाल को पहले ना हम सुखाएंगे, तब जाके अच्छा टेस्ट देंगी। ये हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में इनको बोलते हैं काले भट्ट। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपके यहाँ इन दालों को क्या बोला जाता है। दोस्तों फाइनली हम घर पे पहुंच गए हैं। और पूरे रास्ते भर ना हवाएं इतनी तेज चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम और लकड़ियां एक साइड नीचे गिर जाएंगी। क्योंकि हम जैसे धार थी, एकदम चढ़ाई वाला रास्ता था। हम जा रहे थे तो हवा हमें इस तरफ मोड़ रही थी, तो हमें ना बैलेंस करके जाना पड़ रहा था। तो हम 6 बजे करीबन घर में पहुँच गए और हम वहाँ से 5 बजे चले थे। रास्ता पूरा 1 घंटा लग गया हमें। और इसके बाद बनाते हैं दोस्तों खाना, हाथ मुँह धुलते हैं और फिर उसके बाद खाना बनाते हैं। तो मिलेंगे आपको सीधा सुबह के ब्लॉग में। ए पथरी, मम्मी कैसे सुन रही है मुझे ये पथरी। देखो सबके सब अपने खेतों में काम कर रहे हैं। इस तरीके से काम कर ये लोगों ने ऐसे कर रखा। और मैं अभी ठीक वहाँ से यहाँ तक पहुँची हुई हूँ और मुझे जाना है वहाँ नीचे। तो 1 घंटे के बाद हमने काफ़ी खेत का काम लगभग सारा कर दिया है। सिर्फ अब घास काटना रह गया, जो कि हमें भैंसों को देना है और बैलों को देना है। तो टाइम अभी हो चुका 9:30 और 10 बजे तक हम चाह रहे कि हो जाए हमारा काम। क्योंकि ना धूप एकदम चेहरे पे पड़ रही है, तो जिस वजह से हमसे काम नहीं हो पा रहा। तो अभी तो हम फ़िलहाल घास काट रहे हैं जल्दी जल्दी और रास्ता बना रहे हैं। क्योंकि घास जो है वो रास्ते पे उग रही है, तो रास्ते का घास काटने के बाद रास्ता ठीक से दिखने लगेगा। फिर हमारा खेत का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे हम नीचे वाली छन्नी, जो कि गांव से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। फिर वहाँ का हम काम करेंगे, वही नलियों काटना जो भी है, या दादी जो मर्ज़ी बताएंगी काम, उस चीज़ को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। इस चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपको एक और अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।